हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1394। फाइंड लकी इन एन एरे। फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। इसके हमें एक एरे गिवन है इस क्वेश्चन में, और हमें इसके अंदर इसमें लकी इंटीजर बताना है। लकी इंटीजर का मतलब क्या होता है? लकी वो इंटीजर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाए वैल्यू के। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो एलिमेंट जितनी बार आ रहा है और वो एलिमेंट जो है वो दोनों इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 बार आ रहा है, तो हाँ ये एक लकी इंटीजर है। 3 बार आ रहा है तो ये भी एक लकी इंटीजर है। 1 बार आ रहा है तो ये भी एक लकी इंटीजर है। तीनों लकी इंटीजर है, बट हमें क्या रिटर्न करना है? मैक्स वैल्यू ऑफ लकी इंटीजर। मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा अप्रोच है। सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, बट हम बिग O ऑफ n लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। सॉर्टिंग कर भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हम इसको करेंगे बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O ऑफ n। कैसे करेंगे? एक मैप बनाएंगे। मैप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को स्टोर करनी है तो मैप तो बनाएंगे ही। मैप में क्या स्टोर करेंगे? 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे। इस मैक्स वेरिएबल में अपना लकी इंटीजर स्टोर करेंगे। अब इस मैप के की सेट पर ट्रैवर्स करेंगे। मैप के की सेट पे ट्रैवर्स, जिस भी की सेट की वैल्यू, जिस भी की वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर है तो मैक्स को अपडेट कर देंगे, है ना। ये इजी टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट में मैक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये तो हो गया इसका पहला सोल्यूशन। बट अगर हमें इसको भी हटाना है, स्पेस यूज़ नहीं करना, तो हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। ये एक इजी क्वेश्चन है तो इसमें कंस्ट्रेंट 500 ही दे रखी है लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक 501 साइज़ का एरे बना लेंगे। दिस इज़ 501 साइज़ का एरे। अब 501 साइज़ का एरे बना के क्या फ़ायदा? इसके अंदर हर इंडेक्स को, अब इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी नहीं है ना, अगर नेगेटिव एलिमेंट्स होते तो प्रॉब्लम हो जाती। हर इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे जब भी वो आएगा। जैसे कि 1 है, ये 3 3 6, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे 1 है, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू है तो 1 को कर देंगे प्लस प्लस, 1 पे 1 हो गया। अब ये 2 है तो 2 पे कर देंगे प्लस प्लस, तो ये 2 पे वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 2 बार प्लस प्लस होगा ना वैल्यू। 3 पे एक बार करेंगे तो 1 होगा, दूसरी बार करेंगे तो 2 होगा, तीसरी बार करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और पीछे से ट्रैवर्स कर लेंगे कि कौन सा हमें एलिमेंट सबसे पहले मिल रहा है इक्वल। क्योंकि पीछे से इसलिए किया क्योंकि हमें सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए। कौन सा एलिमेंट का इंडेक्स बराबर हो जा रहा है उसकी वैल्यू के। इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा वैल्यू, और जो वैल्यू स्टोर है वो होगी फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। बट आई थिंक ये वाला सोल्यूशन ही काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि कंस्ट्रेंट कल को बड़ा हो गया तो ये फेल हो जाएगा, ये वाला फेल नहीं होगा। तो इसका सूडो कोड लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, डायरेक्ट कोड करेंगे। एक बार हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं अपने मैप वाले सोल्यूशन के लिए। तो मैप वाले सोल्यूशन के लिए, यहाँ पे मैप वाले सोल्यूशन के लिए ड्राई रन कर लेंगे, और यहाँ पे अपने अरे वाले सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो मैप वाले सोल्यूशन के लिए क्या होगा? सबसे पहले 1 आएगा, आई यहाँ से चलना शुरू होगा और आई सब पे जाएगा, ठीक है। 1, तो ये वैल्यू स्टोर करेगा मैप में 1। फिर दोबारा 1 आ गया तो ये अब 2 हो जाएगा, फिर 2 1, फिर 3
ये एरे सॉर्टेड है ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है। ये 3 बार आ रहा है तो ऐसे ही अपडेट होते होते इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। 4 का 1 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा और 6 का 1 हो जाएगा। अब हम इसके हर एक की पे जाके ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। 1 पे गए तो हमें 2 मिला, ये इसके बराबर नहीं है। 2 पे गए तो 1 मिला, ये भी इसके इक्वल नहीं है। 3 पे गए 3 मिला, यहाँ पे हम अपने मैक्स को अपडेट कर देंगे 3। आगे 1 4 पे गए तो 1 मिला, नहीं है वो इक्वल। जब भी ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है वैल्यू, और ये इक्वल मिलने चाहिए, ऐसे ही आगे जाते जाएंगे। जैसे इक्वल, मान लो यहाँ पे अगर 6 की जगह पे यहाँ पे 1 ना होता 6 होता, तो क्या होता, मैक्स देखता कि 3 जो है वो छोटा है 6 से, 6 बड़ा है, तो मैक्स के अंदर हम लोग 6 स्टोर कर देते, है ना। तो ये तो हो गया ये वाला सोल्यूशन जो कि हमें हमेशा मैक्स रिटर्न कर देगा। अब एरे वाला देख लेते हैं। एरे वाला 501 साइज़ का एरे बना लेगा, ठीक है। अब ये 1 है तो 1 पे जाके 1 कर देगा, मतलब इंक्रीज़ कर देगा उस इंडेक्स की वैल्यू को। 0 था तो 1 हो गया, दोबारा 1 मिला तो 1 वाले इंडेक्स पर जाएगा और इसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। फिर 2 वाला मिला तो 2 वाला 2 इंडेक्स पे जाएगा और 0 है यहाँ पे, तो 0 0 इनिशियली तो 0 0 होते हैं, तो 0 को बढ़ा के 1 कर देगा। 3 पे जाएगा, 0 को बढ़ा के 1 कर देगा। फिर दूसरा भी 3 है तो 1 को बढ़ा के 2 कर देगा। तीसरा भी 3 है तो 3 को बढ़ा के 3 कर देगा। ऐसे ही 4 पे जाएगा, 0 को बढ़ा के 1 कर देगा। 5 पे जाएगा, 0 को बढ़ा के 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा। 6 पे जाएगा, 1 कर देगा, ठीक है। तो क्या हमें वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है, सबसे पहले तो 0 होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग इसकी वैल्यू वाले इंडेक्स पर गए, हम लोग इसकी वैल्यू वाले इंडेक्स पर गए और फिर हमने स्टोर किया। एक और चीज़, इसकी वैल्यू अभी 500 तक ही जा सकती है, ठीक है। इसलिए हमें यूज़ भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वैल्यू 500 से आगे गई तो फिर आउट ऑफ बाउंड आ जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो जहाँ भी इसका इंडेक्स इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, इसका इंडेक्स इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। वैसे यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ट्रैवर्स ही पीछे से करेंगे ताकि हमें सबसे पहले बड़ा एलिमेंट ही मिलेगा। तो जहाँ भी सबसे बड़ा मिलेगा वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब कोड कर लेते हैं इसका। सबसे पहले तो हम अपने मैप वाले तरीके को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैप बना लेते हैं, मैप इंटीजर इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब मैप के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करवा लेते हैं, नम ए आर आर मैप डॉट पुट नम कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है इसके अंदर। मैप डॉट पुट मतलब तो आपको पता ही होगा कि इसमें सबसे पहले वाले इंटीजर में नम आ जाएगा, और मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर नम है तो उसकी वैल्यू गेट कर लो, नम अगर है तो उसकी वैल्यू गेट कर लो, और अगर नहीं है तो 0 ले लो। और यहाँ पे +1, हर बार +1 करेंगे फ्रीक्वेंसी में। ये स्टोर हो गया। अब यहाँ पर एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स इक्वल टू -1, -1 से इनिशियलाइज करेंगे इसको, ताकि अगर कोई भी लकी इंटीजर ना हो तो -1 रिटर्न हो जाए। अब ट्रैवर्स करेंगे अपने की सेट पे, फॉर इंट नम, या इसको की ही बना लेते हैं, की मैप डॉट की सेट। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ की इक्वल टू, अगर की इक्वल हो गया हमारे मैप डॉट गेट की, अब की के वैल्यू के, तो यहाँ पे सॉरी इफ आएगा, तो हम मैक्स को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा हमारा की, और यहाँ पे
रिटर्न कर देंगे मैक्स को। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंपाइलर आ रहा है, मैप डॉट पुट नम मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे और का ओ बड़ा आता है। अब एक बार रन कर लेते हैं। अब इसको करते हैं सबमिट। अब एक बार अपने एरे वाले तरीके को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि कंस्ट्रेंट गिवन है कि एरे में जो भी एलिमेंट होगा वो 500 तक ही जाएगा, तो हम एक 500 साइज का एरे बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक एरे बना लेंगे इंट ARR। ARR तो हमें गिवन ही है, हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, न्यू इंट 501 साइज का बना लेंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसलिए 501 साइज का बना लिया। अब फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब इसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स पर जाकर, जैसे जो भी ARR की वैल्यू होगी ना, वैल्यू उसको एज अ इंडेक्स ट्रीट करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ARR I पे जाके प्लस प्लस। तो अब ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी एरे बन चुकी है। अब इसको पीछे से ट्रेवर्स कर लेंगे, इंट I इक्वल टू 500 कॉमा I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सबसे पहले कि इफ I इक्वल टू फ्रीक्वेंसी I, अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न कर दो I, और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता है तो मतलब कोई लकी इंटीजर नहीं है, तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो। अब इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। इसमें अभी कुछ एरर आ गया, आउटपुट 0 आ रहा है। हाँ, क्योंकि 0 वाले पे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा लेते हैं कि I इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 वाले पे तो पहले से ही 0 होगा, सो 0 का कोई मतलब नहीं बनता। अब सबमिट करते हैं। हो गया।